और हमारी बहनें भी हैं। अब बहनें इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कल चल के तुम्हें में से कोई मेरी हीरोइन हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं, एक्टिंग एक्टिंग होता है और इसके अपनी जगह पे होते हैं। आप लोग मेरी बहन की तरह हो और हमेशा रहोगी। वो एक मस्ती थी, उसको प्लीज दिल पे कोई मत ले लेना। ना वो रिश्ते सीरियस है और ना ही वो दोस्ती सीरियस है। और जहाँ तक सवाल है हमारे सारेगामा हम भोजपुरी के, तो सारेगामा हम भोजपुरी की कोई भी अगर मेरा गाना होता है रिलीज तो एक त्योहार की तरह होता है। हमेशा मुझे जब भी मेरा कोई गाना रिलीज इस कंपनी से हुआ है तो, और बद्री जी का और बद्री जी की पूरी टीम जो होती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नॉर्मल एक कंपनी का देखा जाए तो एक नॉर्मल कंपनी का जो पूरे गाने का बजट होता है उतना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो ये बड़े लोग हैं, इनका मैं तुलना किसी और कंपनी का नहीं कर सकता, क्योंकि सारेगामा छोटी कंपनी नहीं, आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है। और भोजपुरी में ये आई, हमारा सौभाग्य है जी, सारेगामा भोजपुरी को प्रेजेंट कर रही है आज हर जगह पे। इन्होंने बादशाह को भी लाया, पंजाब के रैपर को कहीं ना कहीं भोजपुरी में उन्होंने शब्द बुलवाए। आज बंगाल का गाना, ये मैं गाना बहुत, जब मैं ब्यास लाइन में जब रामायण महाभारत गाता था ना, तो ये गाना जब मैं एक ही गाना आता था मुझे, तो मैं सामने वाले को चैलेंज करता था कि बांग्ला गा सकता है तो, क्योंकि इसके बाद मेरे को कोई गाना ही नहीं था कि बंधु 3 दिन तो बाड़ी को बोलम देखम पाइलम ना, देखा हूँ है, हाँ देखा पेलम ना, हाँ वही जो भाई जी बोल रहे हैं, हम देखम कर दिए हैं, कोई बात नहीं। तो अब आप बंगाल और बिहार, मुझे लगता है कि बहुत सिमिलर है। हम दोनों का भाषा एक मौसी और एक माँ की तरह है। और बहुत सारे बिहार के लोग बंगाल में ही रहते हैं। हमारे गांव से करीब बहुत सारे लोगों का खटाल भी है, रेस कोर्स में भी बहुत सारे लोग आए। तो मेरे ही घर के लोग बंगाल में नहीं है, अदरवाइज मेरे गाँव के सारे लोग बंगाल में हैं। तो एक सारेगामा का सबसे बड़ा खूबी है कि मुझे लगता है कि भोजपुरी में कोई एक अन्नपूर्णा फिल्म से मैंने गाना किया था हरदी लगे जान के, तो उसमें इनका कॉपी किए थे वो, हाँ ये नहीं कि नया किए थे कुछ। पहली बार बद्री झा जी ने ऐसा मीडिया को भी सम्मान देने का काम किया। जितने भी हमारे ब्लॉग क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसरों को सम्मान देना, जो भी है आप जो बोल रहे हो, तो सबको सम्मान देना। और हमारी मीडिया जो होती है हमारी चीजों को अच्छा भी बोल सकती है, बुरा भी बोल सकती है। तो ये तो कहीं ना कहीं समाज की आईना है आप सब, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आप सबके सामने कुछ बोल पाते हैं। ऐसे हमारी क्षमता तो कुछ नहीं है, बस हम एक कलाकार हैं और कलाकार के नाते मैं अच्छा गा सकता हूँ। अच्छा बोल तो नहीं सकता, मैं अच्छा गाने की कोशिश भी करता, अच्छा गाता भी नहीं मैं। हमारे भोजपुरी में बहुत सारे सिंगर हैं जो मेरे कंपनी पे आजकल कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए देखा जाए तो शुरुआत सारेगामा तो खेसारी से हुआ ना, और खेसारी के कंपनी पे आजकल नए नए लोग आ गए हैं ज्यादा। ये मस्ती था यार, इसको प्लीज कंट्रोवर्सी मत कर देना आप लोग। ऐसा नहीं है, हम एक कलाकार हैं और कलाकार के लिए कोई भाषा मायने नहीं रखता, कोई कंपनी मायने नहीं रखती, कोई जगह मायने नहीं रखती, कोई जिला मायने नहीं रखता, कोई देश मायने नहीं रखता। हम अच्छे गाने की कोशिश करते हैं, हम अच्छा कंटेंट आप सबके बीच में देने की कोशिश करते हैं ताकि आपका हम भरपूर मनोरंजन करा सकें, आपको कभी ठेस ना पहुंचे हमारी बातों से, हमारे संगीत से, हमारे गाने से। और इसमें सारेगामा का बहुत बड़ा योगदान है कि आज इस लेवल पे सिनेमा का मुहूर्त नहीं हो पाता है। इस मुहूर्त पे ऐसे माहौल में कभी हमने सिनेमा को, इधर में रेड सिनेमा आया था, बहुत बढ़िया चला, उसको के ऊपर हम लोगों ने मेहनत डोली सजा के रखना, तो उसमें हम लोगों ने मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो। दुनिया में अगर अपनी बातें रखनी है तो मीडिया सबसे बड़ा जरिया है। आप लाइव आकर कितने लोगों को बता सकते हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि मीडिया एक ऐसी स्तंभ है और हम सबको मीडिया का स्वागत करना चाहिए। और मैं मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भोजपुरी की सिर्फ अश्लीलता के बारे में मत पूछा करिए। बिल्कुल सही। जब अच्छाइयों के बारे में पूछिएगा ना तो शायद हमारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही होगा।
हम बुराइयों को पूछकर इतना पूछ देते हैं कि दुनिया बुराई की तरफ ही भागती है। जो गाने हम नहीं सुनना चाहते हैं, जो हमारे लोग नहीं सुनना चाहते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उसको भी हम सर्च करके और उसी गाने के बारे में पूछ पूछ के उस गाने को सब्सक्राइब में ला देते हैं, उसको व्यूवर ला देते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर एक बुरा होता है तो 75 अच्छी चीज होते हैं। तो आप लोग अच्छी चीजें पूछिएगा, अच्छे के बारे में पूछिएगा। तो रावण तो एक ही था, लेकिन रामायण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए तो सिर्फ एक रावण के मारने से नहीं कहलाए। वो उनके जीवन में बहुत सारी रास्ते में घटना घटी, चौपाइयां बहुत है रामायण में, खाली रावण का पकड़ के तुला चलता है। तो मैं अपनी मीडिया, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ रावण को पकड़ के मत चलिए। रामायण सिर्फ रावण से नहीं थी, उसमें रिश्ते भी दिखाए गए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम एक गाना गलत अगर गा देते हैं तो मुझे लगता है कि 40 को तो भजन गाते हैं, तो उस भजन के बारे में भी पूछिएगा तो दुनिया को समझ में आएगी कि नहीं, हमारे भोजपुरी में गंदे चीज नहीं होते हैं। क्योंकि आप जब गंदा पूछते हैं ना तो पूरी दुनिया और बाकी स्टेट के लोगों के दिमाग में यही होता है कि भोजपुरी में सिर्फ गंदा ही होता है। तो मैं सबसे, आप लोग मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि किसी भी आर्टिस्ट या कहीं भी किसी से कुछ सवाल करिए तो अच्छाई के बारे में ज्यादा करिए, गंदगी को आप खुद डिवाइड करिए ताकि गंदा दुनिया ना सुने। आप बोल के सर्च कराते हैं तो अब सारे गमा और हमारी अर्सिया है, ये भी पंजाब से हैं, तो बेसिकली आपने बहुत ज्यादा है। मतलब 3 स्टेट आपने इंक्लूड करके गाने, पंजाब, बंगाल और भोजपुर। मैं क्या बोला, संगीत के लिए कोई स्टेट मैंने नहीं